एमपी की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य निरस्त घोषित कर दिया है। फैसला सुनाते हुए बीजेपी नेता रामनिवास रावत को विजयपुर का नया विधायक घोषित कर दिया है। इधर इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का मूल चरित्र है लोकतंत्र को में धूल झोंकना है, उसको छुपा के अपने नकली चेहरे को सामने लेकर आना, जो प्रक्रिया है उसका उल्लंघन करना। और निश्चित तौर पर जब कोर्ट का कोई फैसला आया है तो वो सर्वोपरि है। ये कांग्रेस के मुंह पे तमाचा भी है और उनको आईना दिखाने का काम भी है कि आप कितना भी छल करें, आप कितना भी अपना असली चेहरा छुपाएं, पर कानून के आगे, इस देश के लोकतंत्र के आगे ऐसे कपटी, ऐसे नकली लोगों की विजय नहीं होती, सत्यमेव जय ही है। जिस जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया और उनके प्रत्याशी को जिताया, वो प्रत्याशी ही जनता की आंखों में धूल झोंक रहा था। वो प्रत्याशी ही जनता के सामने अपना असली चेहरा लेकर नहीं आ रहा था। वो कांग्रेस पार्टी ही जनता को मूर्ख बनाने में लगी थी। पर वो कभी ना भूलें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और जहां पर कोर्ट का फैसला आया है वहां पर ही कांग्रेस के मुंह पे तमाचा है, कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर तमाचा है, कांग्रेस के जिस तरीके से जनता को गुमराह करने का काम किया है उसके मुंह पर तमाचा है। और अंत में तो सत्य की ही विजय होती है। कोर्ट के माध्यम से जिस प्रकार से फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं और कांग्रेस को अपना पुनः विचार करना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या वो इसी प्रकार से छल कपट करते रहेंगे, इसी प्रकार से जनता को गुमराह करते रहेंगे। देखिए, विजयपुर में जब चुनाव हुए थे तो लोकतंत्र की उसमें जीत हुई थी। जनता ने जो गद्दार रामनिवास रावत है उसको वनवास पर भेज दिया था। जहां तक अभी जो न्यायालय का फैसला हुआ है उस पे कहना चाहेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर अपना साफ स्टैंड रखा है कि हमें 12 दिन का समय मिला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाने के लिए। और हमारे वरिष्ठ राज्यसभा सांसद और अधिवक्ता विवेक तनखा साहब ने भी साफ कर दिया है ट्वीट करके कि पार्टी उसमें स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। हम न्यायालय में पूरा विश्वास रखते हैं, न्यायालय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, यही कांग्रेस का सदैव स्टैंड रहता हुआ आया है। और जहां तक कि अगर आप कुछ पिछले उदाहरण देखेंगे जहां सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए भरे मंच में, जब भी उनकी सदस्यता बनी रही उनको कोर्ट ने हटाया नहीं, दल बदल कानून उनके ऊपर नहीं लगा। अभी हाल ही में इस बार में निर्मला सप्रे जी, वो भी उनने बीजेपी का दुपट्टा ओढ़ा लेकिन उनके ऊपर कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो जहां तक ये संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव बनाना है, ये आम बात है, ये होते चले आ रहा है इस देश में, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हमें सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा विश्वास है और कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में हैं। वो निश्चित ही हमारी जीत होगी उधर और स्टे मिलेगा।